नमस्कार, प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और आप सबको आज बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे श्री रामचंद्र जी आज अयोध्या में आपका उनका भव्य नया मंदिर आज बन गया है। और आप पूरे देश में आज दिवाली जैसे माहौल है। और आप सुन सकते हैं कि पीछे से मेरे वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे से भी आवाज़ आ रहा है और पूरा दिवाली जैसे माहौल बन गया है इंडिया में। और सबके लिए खुशी की लहर है, सारे भारतीय के लिए खुशी का लहर है। तो अब जो भी सौभाग्य है जिनकी कि जो जा सकते हैं अयोध्या में वो गए हुए हैं आज। और जो कुछ चुनिंदे कुछ डिग्नेटरीज आज गए हुए हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर खुद जाके उसको उद्घाटन किए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट है। और इसी टॉपिक के ऊपर आज हमको एक वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं कि ये आने वाले टाइम में ये क्या दिशा दिखाएगा, मतलब कि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरीके से इसको एक बनाया गया है, जिस तरीके से। और इसके लिए हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि क्या एक इसका एक रूप लेने वाला है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सुना देखा होगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और जब बनारस को अपने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का वो वहीं से चुन के आए हुए हैं। और जैसे बनारस को उन्होंने पूरा के पूरा ट्रांसफॉर्म किया, उनका काशी विश्वनाथ टेम्पल को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और जिस तरह से आज काशी विश्वनाथ मंदिर जो है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलर है और पूरा ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है। और आज की डेट में बनारस जो है पूरे भारत में सबसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो एक धीरे धीरे एक कैसे उस एक पर्टिकुलर जगह को आप ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे एक पर्टिकुलर जगह को एक प्रोजेक्ट किया जाता है एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से, तो उससे आप अंदाजन कर सकते हैं। और उस दिशा में अब अयोध्या भी एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और आज जैसे ये सारे डिस्कशन चल रहा है, जेफरीज करके एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फार्म है ऑल ओवर वर्ल्ड का, उसने एक प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले टाइम में हर साल करीब 50 लाख टूरिस्ट मतलब कि अयोध्या में जाने वाले हैं। 50 लाख टूरिस्ट अयोध्या में जाने वाले हैं। तो उससे आप इमेजिन कर सकते हैं, उससे आप अंदाज कर सकते हैं कि अयोध्या का जो किस तरह से कायाकल्प बदलेगा और अयोध्या में कैसे डेवलपमेंट होगा। और ऐसा तो पूरी अयोध्या का जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कम से कम $10 बिलियन खर्चा किया है। $10 बिलियन का खर्चा मतलब हो गया करीब करीब 84,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है अयोध्या को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जिस अयोध्या को कुछ साल पहले कोई भी नहीं जानते थे, आज के डेट में उस अयोध्या के लिए 85,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उसको एक नया रूप दिया जाए, एक नया दिशा दिया जाए और एक नई पहचान दिया जाए, मतलब कि हमारे इंडियन मैप के अंदर। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, मंदिर में भी करीब करीब हमारा 1700-1800 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। और ये भी जो एक दिखाता है कि मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी कमिटमेंट है और लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसमें से। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के पैसा नहीं लगा है, पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ है और पब्लिक ने अपना सारे श्रमदान किया हुआ है, अपना पैसे भी डोनेट किए हुए हैं, हर तरफ से लोगों को डोनेट किए हैं और एक कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है इस एक्टिविटीज़ में। और अयोध्या में ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। वहाँ का जो एयरपोर्ट है कंप्लीटली नया एयरपोर्ट बन गया है। वहाँ पर करीब आपका 1700-1800 करोड़ में 1400 करोड़ रुपए के उन्होंने फेज वन ऑफ द एयरपोर्ट का डेवलप किया है और उसका नाम भी उन्होंने वाल्मीकि एयरपोर्ट दिया गया है उसका। तो फेज वन में तो 10 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेज टू जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसमें वो इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, अयोध्या एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा और उस टाइम 60 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। और उस इसी पॉइंट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज में इतनी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करेगा ये एक सिंगल इवेंट जो है। ऑलरेडी हमारी जो G20 कंट्रीज़ की हम प्रेसिडेंसी किए थे उस पर भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई है। वर्ल्ड का डेलीगेट्स पूरा इंडिया में आए थे, इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। और उसी कड़ी में एक और बहुत बड़ा एक घटना है जो कि हुआ है, जो अयोध्या के साथ हुआ है और इस पर भी हमारी इंडिया का टूरिज्म और बढ़ने की उम्मीद है। और फोर्ब्स का एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली जिसमें 2022 में तो इंडिया को 7th मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री का दर्जा दिया गया है। तो अभी उसी पहलू में पूरी गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो है हमारी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इंडिया के बहुत ज़्यादा आएंगे और अयोध्या के ऊपर बहुत ज़्यादा आने का हमारा एक्सपेक्टेड है। और दूसरा एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो इसमें किस किस इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अयोध्या का टेम्पल के हिसाब से। तो आप देखिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा बढ़ने वाला है उस पर अयोध्या में। और दूसरी बात
हमारा जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है, बहुत सारे एयरलाइंस के लिए एक नया एवेन्यूज क्रिएट हो गया है, आपका बिजनेस उसमें बढ़ेगा। बहुत सारे होटल्स वहाँ ऑलरेडी खुल गए हैं, बहुत सारे होटल्स वहाँ खुलने वाला है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहाँ होगा, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। और जितनी भी हमारी एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनीज की किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में जब टूरिस्ट जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट की होती है, जो हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है उसमें उन कंपनीज के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाला है। और यूनेस्को ने जो हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया है, उसमें हमारी इंडिया का 42 सेंटर को हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया गया है। तो उसको देखते हुए और सारे चीज़ को देखते हुए आने वाले टाइम में जो हमारे टूरिस्ट की जो फुटफॉल इंडिया में होने वाला है, और इवन इंडिया के अंदर भी जो टूरिस्ट की फुटफॉल होने वाला है, वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाला है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री हर कंट्रीज का टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो अच्छे डेवलप्ड कंट्री होते हैं उसमें उनकी जीडीपी का कम से कम 10% जो है टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। और आज के डेट में हमारी कंट्री का जो जीडीपी है उसमें भी करीब 6 to 7% करीब कंट्रीब्यूट करता है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से एक टेम्पलेट बन गया है अयोध्या को, अगर हम टेम्पलेट बना के चलेंगे कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस को बहुत फास्ट ट्रैक में किया जा सकता है, इस तरह से एक पर्टिकुलर स्पॉट को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी ने अयोध्या को प्रोजेक्ट करके बनाया गया है, इसको एक टेम्पलेट बना सकते हैं। और इंडिया में और भी ऐसे जैसे टूरिस्ट स्पॉट है जिसके कि अभी तक प्रॉपरली उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं हाईलाइट कर पाया जो पास्ट गवर्नमेंट्स ने। आने वाले टाइम में अयोध्या को टेम्पलेट बनाते हुए बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बनने का उम्मीद है। तो आप सबको दोबारा इस पावन अवसर पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज सबके लिए एक खुशी की खबर है, और श्री रामचंद्र जी का आज एक नई भव्य मंदिर में उनको आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और ये सबके लिए एक खुशी की घड़ी है हमारे लिए। और आने वाले टाइम में भी हमारे लिए सबके लिए एक हमारे सबकी जो तकदीर, भारत की तकदीर एक नई दिशा में लेने में ये बहुत करेगा। और जैसे मैंने आपको पहले मेरे वीडियो में बनाया था, इंडिया बहुत एग्रेसिवली अपनी जीडीपी को ग्रोथ करने का प्लान कर रहा है, और आने वाले कम से कम 4-5 साल 10 साल के अंदर अंदर इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। और उसी कड़ी में अयोध्या का भी एक जो ये है, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया है आज जो अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।